सत्संग एक ऐसी जगह है, यहां आने से इंसान का शुद्धिकरण होता है। जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं, अंत्यकरण की सफाई होती है और मालिक से मिलने की इच्छा जागृत हो जाती है। इंसान के दिलो दिमाग में विचारों का आना जाना आम बात है। खास बात यह है दिमाग में अल्लाह वाहिगुरु के प्यार मोहब्बत के विचारों का आना। कलयुग में काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये तो आम बात है। ये तो विचार चलते ही चलते हैं, पर इन विचारों का काट करके जब सतगुरु के प्यार मोहब्बत के विचार चलने लगते हैं तो वो खास बात हो जाती है। और यह खास बात सत्संग में आके अति खास होती है, यानी उसको शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, ताकि वो नेक विचार और बढ़ जाएं, उन विचारों का हमेशा तांता लगा रहे। ये घोर कलयुग है, भयानक कलयुग का समय। लोग मालिक से सैकड़ों इच्छाएं रखते हैं, मालिक पूरी भी करता है, कदम कदम पे जान बचाता है, मौत जैसे भयानक कर्मों को पल में काट देता है। लेकिन वो इच्छाएं ठीक है, जब वो कर्म होते हैं, जब मालिक की ऐसी रहमो कृपा होती है, रहमो कर्म होता है, तो ऐसा लगता है यार ये जिंदगी तो है ही उसी की। समय बीतता जाता है, समय गुजरता जाता है और मन इतना हरामी है, इतना छली कपटी है कि इंसान को सतगुरु मौला के किए गए परोपकारों को भुला देता है और उसे लगने लगता है यार मेरे लिए क्या, वो तो बाई चांस हुआ, वो तो ऐसे, वो तो ऐसे नहीं वैसे। हमने ऐसा बहुत देखा है दुनिया में। सतगुरु मौला ने बिल्कुल मौत जैसे भयानक कर्म काटे, वो याद नहीं। वही ना, 100 में से 99 इच्छाएं परमात्मा ने पूरी कर दी, उसका धन्यवाद शुक्राना नहीं। 100 में से 1 इच्छा पूरी नहीं हुई, उसका गिला शिकवा ज्यादा है। इच्छाएं तो तब होती ना जब तू होता। याद कर वो मौत जैसा कर्म, याद कर वो भयानक कर्म, अगर उसमें तेरा कुछ हो जाता तो इच्छाएं कहां से रखता। मौत जैसे भयानक कर्म जब कटते हैं, चाहे आपके पास अरबों खरबों रुपए हों, सारे लगा दो तो भी जिंदगी खरीद नहीं सकते आप। तो जिस दाता ने जिंदगी बख्शी हो, अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब ने, उसका शुक्राना तो आदमी को कभी भूलना ही नहीं चाहिए। अगर वाकई आदमी है, अगर वाकई इंसान है और इंसानियत है, तो उसका शुक्राना सारी जिंदगी करते रहो तो भी कम है, क्योंकि उसकी रहमत से जिंदगी है और रहमत ना होती तो जिंदगी कब की गई होती। बस मन और मनमते लोगों के जाल में ऐसा इंसान फंसता है, ऐसा उनके झांसे में आता है, किए गए तमाम परोपकारों को पता नहीं कहां बुला देता है। उसे याद ही नहीं रहता कि मेरे पे इतना पर, फिर अहंकार, फिर घमंड में फण उठा लेता है, सब कुछ भुला देता है, कुछ भी याद नहीं। हमें हैरानी नहीं होती, क्योंकि इसी का नाम घोर कलयुग है, इसी का नाम बुराई की चरम सीमा है। भूल जाते हैं लोग किए गए परोपकारों को, बुला देते हैं मालिक की कृपा दया में रहमत को, याद रखते हैं मन और मनमते लोगों की बताई बातों को, उसी में उलझे रहना
लोग मान बढ़ाई देते हैं, पंप मारते रहते हैं और आदमी फुटबॉल बना रहता है। फुटबॉल का क्या होता है, प्लेयर खेलते हैं, वो पांव पे रहती है, किक मारते, एक ने मारी, दूसरे मारी, तीसरे ने मारी। इसी तरह पंजाबी में एक कहावत है, लाई लग, जो दूसरों की बातों को सुन के जल्दी असर कर लेते हैं। वो एक ने पंप मारा, भाई जी आप तो ये वो, बहन जी आप तो ये वो, बस फिर तो भाई जी तो हवा में उड़ने लगते हैं। कहता मुझे ही पता है, बाकी तो सब पागल घूम रहे हैं। बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि वो परमपिता परमात्मा का शुक्राना करना है, उस मालिक का धन्यवाद करना है, उस मालिक के गुणगान गाने हैं। अरे भाई, उसके गुणगान गाओगे ना, वो किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ेगा। वो अंदर बाहर रहमो करम से लवरेज रखेगा। और जो आपको उंगली लगा रहे हैं, अगला ही डब्बू कुत्ता कंत। एक भजन हमने बोला था, तो वो वाली बात 100% सच है। यहां जो आपको पंप कर रहे हैं ना, पता नहीं चलेगा कहां चले जाते हैं। बल्कि जिनसे आपकी मोहब्बत होनी चाहिए, जिनसे प्यार होना चाहिए, उनसे वो आपको तुड़वा जरूर देंगे और कुछ नहीं। उंगलियां लगा लगा के, गलत बोल बोल के, नहीं तू तो ऐसा, तू तो यार ये, तू तो यार वो, इत्यादि 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 इत्यादि। ये मालिक का रहमो करम हमने अपनी आंखों से देखा है, और ऐसा ना शुक्राने लोगों को भी देखा, देखते हैं हमेशा। पर पहले की बात बताएं, जब हम गुरगद्दी पे नहीं आए, किसी के बच्चा नहीं था, बेटा नहीं था, हमने उस परिवार को कहा गुरु मंत्र ले लो, सतगुरु का नाम जपा करो, चलो सतगुरु के दर्शन ही कर लो। दर्शन किए, बच्चा गर्भ में आ गया। उसके बाद और पाखंडियों के पास चले गए और मोहर उसकी लग गई, जी बच्चा इसने दिया है। हमने कहा अरे जिसने दिया उसको बुला दिया। सतगुरु मुर्शिद का आपने दर्शन किया, बच्चा होने वाला नींव रखी गई, 2-3 महीने का गर्भ था, उसके बाद आप पाखंड के पास चले गए, पाखंडी लोगों के पास। तो उन्होंने कैसे दे दिया? ना जी, ऐसे कान भरते हैं लोग, ऐसा दिलो दिमाग में असर कर जाते हैं कि उस सतगुरु के रहमो कर्म को भुला देते हैं। सतगुरु मालिक से दुआएं कर करके इंसान के भले की कामना करता है, उसके कर्म कटवाता रहता है। और जब कर्म कटते हैं तब जाके उसे वो खुशियां नसीब होती हैं, और ठप्पा कोई और ही लगा ले जाता है। नहीं यार, मैंने तेरा ये किया, मैंने तेरा वो किया। और आदमी भूल जाता है, अगर आदमी ही ऐसा कुछ करने वाले होते तो मौत जैसे कर्म आदमियों ने काटे हैं क्या? वो याद नहीं, भुला दिया सब कुछ। क्या आदमी मौत जैसा कर्म काट देंगे? तो ऐसा है ये घोर कलयुग, ऐसा भयानक समय हमने अपनी आंखों से देखा। ऐसे होते लोगों के साथ बड़ी हैरानी होती है और बड़ा दुख भी होता है कि ये आदमी फिर से नरक में गिरेगा, फिर से इसका बुरा हाल होने वाला है। तो वो कहावत हमेशा याद रखा करो, लाई लग ना होवे घर वाला, चंद्रा गमाट ना होवे। कि ऐसे पड़ोसी ना हो जो उंगली लगाई रखें, और ऐसा घर वाला, क्योंकि वो तो जीवन साथी होता है, जिसको उंगली लगाई किसी ने तो आके घरवाली को पीट दिया, पुराने टाइम की बात, फिर उंगली लगा दी दूसरे ने, फिर पीट दिया। कि ऐसा इंसान होना नहीं चाहिए कानों का कच्चा जो दूसरों की बात सुने। दृढ़ यकीन हो, इतना दृढ़ यकीन कि भगवान भी आके कहे तो वो भी उस सतगुरु मुर्शिद के रूप में आके कहे तो यकीन करो, आदमी की तो बात छोड़ो। इसलिए आदमी आदमी है, कोई भगवान नहीं होता। भगवान तो सबके अंदर रहता है, मालिक तो सबके अंदर रहता है। सो मालिक की सुनो, अपने गुरु मुर्शिद कामिल पीर फकीर की सुनो, बाकी भाई अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करो। इसको गिरवी मत रखो, फुटबॉल मत बनाओ, जो मर्जी आए ठोकर मारे और आपके पंप भर के बस चल जी। क्यों ऐसे क्यों हो जाते हैं आप? अपने जमीर से काम क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं आत्मा से काम लेते, अपने दिमाग से काम लेते? तो भाई हमारा तो काम समझाना है कि हम पे ना गुस्से होते रहना। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम समझाना बंद नहीं करते, बेफिक्र रहो, हमारी तो ड्यूटी है। हमने तो कहते रहना आप गुस्से हो तो भी ठीक है,
और आप अगर ये हमारी बात सुन के अपने आप को सुधार के आगे बढ़ोगे तो पता नहीं मालिक आपकी कितनी झोलियां भर देगा और आप माला माल हो जाएंगे। क्योंकि बताना हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है। वो विप्रवा जी ही जो बात कहते हैं वही आपकी सेवा में रख देते हैं। सो अमल किया करो ताकि बुराइयों से आपका पीछा छूट जाए, मालिक की खुशियों को हासिल करो, मालिक के रहमो कर्म के हकदार बनो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जी के पावन चरण कमलों में ध्यान एकाग्र करते हुए आप सभी ने सुमरण करना है जी। जिन्होंने धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।